नमस्कार। भारतीय संविधान की नींव 19 सितंबर 1945 को ही पड़ गई थी, जब वायसराय लॉर्ड वोवेल ने भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने की सहमति दी थी। इसी कड़ी में 2 सितंबर 1946 को भारतीयों की पहली सरकार भारत में बनी। तब शुरुआत हुई भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया। हालांकि संविधान सभा ऐसी नहीं थी जैसी हमारे भारतीय नेताओं ने आशा की थी और जैसा सोचा था, परंतु हमारे बुद्धिमान व दूरदर्शी नेताओं ने 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कर संविधान बनाने की ठान ली। इसके बावजूद कि उनके सामने कई कठिन परेशानियां भी थी। एक तो ब्रिटिशर्स सहयोग नहीं दे रहे थे, दूसरे मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हो रही थी, तीसरे राजे नवाब अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल होने को नहीं भेज रहे थे। साथ ही साथियों, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही मिले थे, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने साहस नहीं छोड़ा और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और तेज गति से काम बढ़ाने के लिए आगे आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, एस राधाकृष्णन, सरदार उज्जवल सिंह, डॉक्टर JAD सुजीजा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HV कामत, मिसिस सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, JB कृपलानी जैसे संघर्षशील व दूरदर्शी सदस्य। इनके ओजस्वी भाषणों से उपस्थित सदस्यों में जोश भर दिया और बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों व राजा नवाबों के प्रतिनिधियों के बिना ठान ली अपना संविधान बनाने की। हमारे संविधान निर्माताओं का सबसे पहला दूरदर्शिता व बुद्धिमता से भरा हुआ कदम था कि हमें जनता, देश व दुनिया को दिखाना है, बताना है कि हम भारतीय क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं। इसी एम से सदन में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जिसे लंबी बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया और ऐसा करके संविधान सभा ने देश दुनिया को अपनी उच्च सोच व उद्देश्य बता दिए और बता दिया कि भारतीय अच्छी सरकार भी चला सकते हैं और अपना संविधान भी बना सकते हैं, जिसके उद्देश्य ये होंगे। और इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल के रूप में संविधान में जोड़ दिया। संविधान सभा में मुस्लिम लीग व अन्य प्रतिनिधियां भी शामिल होने लगे। देश को 15 अगस्त 1947 की रात्रि को अपना स्वदेशी शासन मिल गया। भारत आज़ाद हो गया और इसी दिन से लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय से गवर्नर जनरल बना दिया गया। संविधान बनाने के काम ने गति पकड़ ली। सामने उद्देश्य था स्वायत्तता, रिपब्लिक इंडिया। संविधान निर्माताओं ने मिले 1 करोड़ रुपए को कम पड़ते देख अपने भत्तों में कटौती भी कर दी। इस तरह 11 सेशन, 165 दिन, 2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिनों के सफर में 7,635 अमेंडमेंट्स, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर जनता बुद्धिजीवियों सदस्यों के सुझावों पर विचार विमर्श करते हुए अन्य सदस्यों के बोलने के बाद 25 नवंबर 1949 को बोले डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने लोकतंत्र की सफलता के सुझाव दिए और 26 नवंबर 1949 को अंतिम संबोधन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जब उन्होंने हमको
भावी पीढ़ी को सचेत करते हुए बड़ा संदेश दिया कि सदस्यों ने इस संविधान की विशेषताएं बताई हैं, कुछ एक ने आलोचना भी की है। यह संविधान अच्छा है या बुरा, मैं इस बात पर नहीं जाता, परंतु मुझे इस बात पर खुशी है कि हम इस संविधान को अपनी भावी पीढ़ी को सौंप कर जा रहे हैं। साथियों, उन्होंने ये भी कहा कि वह लोग सौभाग्यशाली होंगे जो इस संविधान का संचालन करेंगे। उन्होंने इस संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को ही आगाह अलर्ट कर दिया था कि हमें यह सोचकर बैठ नहीं जाना है कि हम रिटायर हो गए हैं और हमने इतना धन एकत्रित कर लिया है कि बाकी का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। नहीं, हमने बैठना नहीं है और जनता व देश के हित में जब तक तन व मन काम करते हैं, काम में लगे रहना है। शायद विकास का यही वो मंत्र हीरा होगा जिसे महासागर की गहराई से हमारे बुद्धिमान व सजग नेता खोज पाए होंगे और पिछले एक दशक से विकासशील भारत, एक विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए दुनिया के सामने खड़ा हो पाया है। साथियों, अपने संबोधन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर सभा में ही हस्ताक्षर किए और यह बिल उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बन गया, जो तुरंत प्रभाव से 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। इसके साथ ही साथियों, भारत अपने संविधान निर्माताओं, पूर्व व वर्तमान राजनेताओं की मेहनत व दूरदर्शिता के कारण थोड़े समय में ही अपना लक्ष्य विकसित भारत 2047 तय कर सका और इसके लिए आज सक्षम व अधिकृत भारतीय राजनीतिक नेतृत्व प्रयत्नशील हैं, जो संविधान दिवस के महासागर की गहराई से विकसित भारत नामक के हीरे को आज खोज पाए और यह लक्ष्य तय कर लिया, विकसित भारत 2047। जय भारत, जय संविधान।